नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रंजीत में। आज के वीडियो में हम लोग औसत निकालना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3, 7, 9, 17, 16, 14, 12 एवं 18 का औसत क्या होगा। क्या निकालना है? औसत। अब देखिए हम औसत को कैसे निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए हमें करना क्या होगा? क्या निकालने के लिए? औसत। अगर हमें औसत निकालना है तो क्या करेंगे हम? संख्याओं का योग और बटे में क्या कर देना है? संख्याओं की संख्या। तो औसत को हम किस तरह से निकाल सकते हैं? संख्याओं का योग और बटे में क्या लिख सकते हैं? संख्याओं की संख्या। अब देखिए जो पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उन्हीं का औसत निकालना है। मतलब पहले क्वेश्चन में क्या निकालना है? औसत ही तो निकालना है। तो औसत निकालने के लिए हमें करना क्या है? हमें इन संख्याओं को जोड़ना है। 3 प्लस में 7 लिखना है, प्लस 9 प्लस में 17 प्लस में 16 प्लस 14 और प्लस 12 प्लस में 18। क्या लिखना है? इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। और बटे में क्या लिखना है? संख्याओं की संख्या। मतलब जो संख्याएं हैं जिनका औसत निकालना है वो संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बटे में लिखना है 8। अब देखिए जब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तो आएगा यहाँ पे 96 और बटे में क्या है? 8। 8 से 96 को कैंसिल कर दिया गया, कितना आ गया? 12। कितना आ गया? 12। मतलब इन सभी संख्याओं का जो औसत आएगा, औसत कितना आएगा? 12। और यही होगा हमारा आंसर। तो औसत को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, वहाँ पे क्या कहा गया है। जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, दूसरे क्वेश्चन में भी संख्याएं दी गई हैं 3, 6, 8, x 7 का औसत 8 है। देखिए यहाँ पे औसत दे दिया गया है और ये जो संख्याएं दी गई थी उनमें से एक संख्या को गायब कर दिया गया है, जहाँ पे लिख दिया गया है x। जहाँ पे क्या लिख दिया गया है? जहाँ पे x लिख दिया गया है और उसी x का मान हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या थी। देखिए 3, 6, 8 x 7 का औसत 8 हो तो x का मान क्या होगा? x का मान ही तो पूछ रहा है। औसत भी बता दिया गया है और इतनी संख्याएं भी दे दी गई हैं। हमें यहाँ बताना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या थी। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, औसत दे दिया गया 8, तो यहाँ पे औसत हो गया 8। बराबर में औसत निकालने के लिए क्या करते हैं? संख्याओं को जोड़ते थे। मतलब 3 प्लस 6 प्लस 8, ये सब संख्याएं, इन्हीं का औसत तो 8 है। अब देखिए 8 और x भी है, x को भी लिखना है, प्लस में 7। बटे में देखिए संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, x भी लिया जाएगा, 5। संख्याएं कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, 5। बटे में लिखना है 5। बटे में क्या लिखना है? 5। अब देखिए ये औसत है। जैसे हम क्या लिखते हैं? औसत बराबर, अभी जो पहले क्वेश्चन में हल किया गया है, संख्याओं का योग और बटे संख्याओं की संख्या। तो ऐसे ही तो लिखते। तो इस यहाँ पे औसत के स्थान पे ये औसत लिख दिया गया है। औसत 8 दिया गया था। अब देखिए अब हमें करना क्या है? अब हमें इसको हल करना है। देखिए अगर बटे 1 कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5, 8, 40। मतलब पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। 6, 3, 9, 9, 8, 17, 7, 24 प्लस में x नहीं जुड़ेगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लिया गया तो यहाँ 40 आ गया। कितना? 40 आ गया। और अब देखिए x बराबर में 40 में से 24 को जब उधर ले जाएंगे तो 24 यहाँ माइनस हो जाएगा, मतलब कितना बचेगा? 16। x का जो मान आएगा यहाँ पे 16 आएगा। यहाँ पे कौन सी संख्या थी? यहाँ पे 16 थी। कौन सी संख्या? यहाँ पे 16 होगी।
यही तो पूछा गया था कि x का मान क्या होगा। तो कितना आंसर आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे 16। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा। तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे ये कहा गया है कि 150 से 350 तक की, मतलब 150 से लेकर और 350 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इस तरह कोई संख्याएं नहीं दी गई हैं, सीधा यही कहा गया है कि 150 से और 350 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे संख्याओं की संख्या तो पता नहीं है और यहाँ पे केवल यही दे दिया गया कि 150 से 350 तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, औसत निकालने के लिए, ऐसे क्वेश्चन के लिए पहली संख्या और प्लस क्या लिखना है, अंतिम संख्या। यहाँ पे संख्या लिखा हुआ है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। इस तरह के क्वेश्चन को हल करने के लिए क्या करना है, औसत निकालने के लिए पहली संख्या और प्लस करना है अंतिम संख्या लिखा हुआ है यहाँ पे और बटे में लिखना है 2। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन के औसत ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, पहली संख्या और प्लस कर देना है अंतिम संख्या और बटे में 2 कर देना है। मतलब पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के बटे 2 कर देना है, हमारा औसत आ जाएगा। पहली संख्या 150 और अंतिम संख्या 350। तो क्या लिखना है, 150 और प्लस में लिखना है 350, बटे में क्या लिखना है 2। 150 और 350 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे 500 आएगा, बटे में 2 से 500 को कैंसिल जब कर दिया गया तो कितना आ गया, 250। यही होगा हमारा औसत, यही होगा हमारा आंसर होगा। आंसर कितना आएगा इसका, तीसरे क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 250। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें क्या करना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेना है और बटे में 2 कर देना है, हमारा औसत आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वहाँ भी औसत निकालना है, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया, पहली 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। पहली 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। यहाँ पे देखिए, मतलब पहली 20 विषम संख्याओं का औसत हमें बताना है। तो अगर इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है तो अगर विषम संख्या की बात हुई है, अगर विषम संख्या की बात हुई है तो हमारा आंसर वही हो जाएगा। जैसे यहाँ पूछ रहा है कि पहली 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो उसका औसत 20 ही होगा। इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए कि पहली 30 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 30 ही होगा। ध्यान रखना, यहाँ विषम जब पूछेगा तब होगा इस तरह, विषम संख्याओं का औसत। अगर यहाँ पे लिख दिया जाए कि पहली 25 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 25 ही होगा। तो जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली 20 विषम संख्याओं का औसत या प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 20 ही होगा, उसका आंसर वही हो जाएगा। जितनी संख्याओं का वो पूछ रहा है आंसर वही हो जाएगा। जब विषम, इसका ध्यान रखना कि विषम संख्याओं की बात होगी तभी ऐसा होगा। मतलब चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 20 ही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए सेम उसी तरह का है। यहाँ पे कहा गया है सम संख्याओं का औसत कितना होगा। क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है सम संख्याओं का औसत
कितना होगा, यहाँ भी पहले यानी प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत कितना होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम 25 ही इसका आंसर ले लेंगे, यहाँ पे सम, देखिए यहाँ पे सम की बात हुई है, प्रथम 25 सम संख्याओं का औसत। तो पांचवें क्वेश्चन में क्या करना है, जो संख्या दी गई है 25 सम संख्याओं का, बस हमें क्या करना है, उसी में एक जोड़ देना है, मतलब आंसर कितना हो जाएगा 26। पांचवें क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 26। अगर विषम की बात होगी तो विषम में आंसर वही आ जाएगा जितनी संख्याओं का पूछ रहा है। अगर सम संख्याओं की बात होगी, इस तरह के क्वेश्चन में सम संख्याओं की बात होगी तो वहाँ पे जैसे यहाँ 25 है तो जो संख्या दी रहेगी उसी में एक जोड़ देना है, इसी तरह बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ और देखते हैं यहाँ क्या कहा गया है। यहाँ पे कहा गया है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। क्या कहा गया है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अगर हम मान लेते हैं कि माना 7 क्रमिक संख्याएं, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं गया है कुछ, केवल यही कहा गया है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या होगी। तो अगर हम मान लेते हैं 7 क्रमिक संख्याएं, पहली संख्या x, दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2, चौथी संख्या x + 3, इसी तरह से हम 7 संख्याएं मानेंगे। पांचवी संख्या हो गई x + 4 और छठी संख्या x + 6 और सातवीं संख्या x + 7। ये सभी संख्याएं हैं अलग अलग 7 संख्याएं, इनको मान लिया गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रमिक की बात हुई है, मतलब हम एक क्रम के अनुसार मानेंगे। जैसे पहला x माना गया तो दूसरा x + 1 और तीसरा x + 2, इसी तरह से हम मानेंगे। क्रमिक संख्याओं की बात हुई है, कहा गया औसत कितना है 20, ये मान लिया गया। अब हमें क्या करना है, इसी को हल करना है। देखिए औसत बराबर, तो औसत यहाँ दिया गया है 20, तो हम क्या लिखेंगे 20 बराबर में क्या लिखेंगे, औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग और बटे में संख्याओं की संख्या। तो देखिए संख्याओं का योग, तो संख्याएं यही तो हैं, यही तो माना गया है, मतलब x प्लस दूसरी संख्या x + 1, तीसरी संख्या x + 2 और चौथी संख्या x + 3 और पांचवी संख्या क्या है x + 4। उसके बाद छठी संख्या है x + 4, ये पांचवी और छठी संख्या, यहाँ पे 5 होगा, जो यहाँ पे छठी संख्या को माना गया था 5 होगा और यहाँ पे 6 होगा। सातवीं संख्या को जो माना गया था वहाँ पे x + 6 होगा और यहाँ पे 5 होगा। देखिए और यहाँ पे देखिए पांचवी संख्या x + 4, छठी संख्या x + 5 और सातवीं संख्या x + 6। बटे में क्या लिखना है, टोटल कितनी संख्याएं हैं, टोटल 7 संख्याएं हैं, बटे 7 कर देना है, बटे में 7 कर देना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई हम करा लेंगे अभी, उससे पहले हम इसको जोड़ते हैं, x को जोड़ते हैं पहले, किसको, x को। 1 2 3 4 5 6 7, कितना है 7x है, कितना 7x। अब देखिए 1 2 3 3 6 4 10 5 15 6 21, प्लस में क्या है 21, बराबर में देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 140। अब देखिए 7x बराबर में क्या लिखेंगे, 140 - 21, 140 - 21 तो यहाँ 119 बचेगा। 7x बराबर 119। अब देखिए 7 से इसको जब कैंसिल किया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 7 और 7 × 7 = 49, मतलब x का जो मान आएगा 70 आएगा।
लेकिन ये नहीं पूछा गया था कि x का मान बताइए, ये पूछा गया था क्वेश्चन में सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी, सबसे बड़ी संख्या यही तो होगी। तो इस देखिए बड़ी संख्या जो होगी, बड़ी संख्या देखिए x का मान कितना आया 17, और ये इसी को ले लेते हैं +6, तो सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। ये होगा हमारा आंसर। छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 23 होगा। तो छठे क्वेश्चन का आंसर 23 आ गया, मतलब सबसे बड़ी संख्या 23 होगी। और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहाँ पे कहा गया 3 संख्याओं का औसत 7 है, 3 संख्याओं का औसत 7 है तथा पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तीसरी संख्या क्या होगी? तो देखिए अगर हम मान लेते हैं, देखिए पहला 3 संख्याओं का योग, यहाँ पे 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो हम क्या निकालेंगे? पहले हम इसको समझ लेते हैं। औसत बराबर संख्याओं का योग, और बटे में क्या होता है? संख्याओं की संख्या। ये तो बताया गया था, संख्याओं की संख्या। अगर हम पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं, तो यहाँ पे अगर हम 3 संख्याओं का योग निकाल लें, मतलब ये चीज़ निकाल लें, क्वेश्चन नंबर 7, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग अगर हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे? संख्याओं का योग बराबर होगा, इसको देख लेते हैं, संख्याओं का योग जो बराबर होगा किसके? औसत और गुणे संख्या, मतलब संख्याओं की जो संख्या होगी उसका हम गुणा करा देंगे औसत में, तो संख्याओं का योग आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? 3 संख्याओं का योग। तो अभी क्या बताया गया? अभी यहाँ पे क्या बताया गया? औसत गुणे संख्याओं की संख्या, मतलब औसत यहाँ पे 7 है और संख्याओं की संख्या कितनी है? 3, तो कितना आ जाएगा? 21। अब देखिए, अब चलते हैं आगे। यहाँ पे जो ये कहा गया है, पहली 2 संख्याओं का औसत यहाँ से यहाँ तक, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो 2 संख्याओं का योग निकाल लो। 2 संख्याओं का योग, इसी तरह यहाँ भी निकालेंगे, मतलब 2 संख्या, ये 2 लेंगे, यहाँ 2 और गुणे में 4, 2 गुणे 4, तो कितना आ गया? 8। यहाँ 21, यहाँ पे 8। क्या पूछा गया था? तीसरी संख्या क्या होगी? अगर 3 संख्याओं के योग में से हम 2 संख्याओं का योगफल निकाल दें, मतलब 3 संख्याओं के योगफल में से 2 संख्याओं का योगफल अगर माइनस कर दें, तो क्या बचेगा? तीसरी संख्या ही तो बचेगी, बस वही हमें निकालना था। तीसरी संख्या बराबर क्या करना है? 21 - 8 कर देना है। 21 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 13। यही आंसर हो जाएगा। आंसर कितना आ गया? 13। देखिए 3 संख्याओं का योगफल निकाल लिया गया, उसके बाद 2 संख्याओं का योगफल निकाल दिया गया। तो अगर हम 3 संख्याओं के योगफल में से 2 संख्याओं का योगफल माइनस कर दें, मतलब घटा दें, तो क्या बचेगा? तीसरी संख्या ही तो बचेगी। तो वही हमें यहाँ निकालना था और जिसका आंसर आया है 13। तो औसत के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में औसत के बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।